नमस्कार। मेरा नाम है हेम बुदला कोटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेम बुदला कोटी ब्लॉग्स और फेसबुक पेज हेम बुदला कोटी। तो आज आप लोगों से बात करेंगे दो भारत के बारे में। और मैं ये दो भारत टॉपिक चूज क्यों किया, मैं आपको इसकी बात बताता हूं। आजकल मैं 2027 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा हूं और मेरी दावेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 68 विधानसभा 68 विधानसभा सितारगंज के लिए है। तो इसलिए मुझे कई गांवों में जाकर वहां के प्रत्यक्ष हालात को देखना होता है, देखना पड़ रहा है। वहां के लोगों के जीवन को, उनकी परेशानियों को और शहर में लोग रहने वाले लोगों के जीवन और उनकी परेशानियों को। तो जो मेरा कंपैरेटिव स्टडी है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने अपनी इन आंखों से देखा, कानों से सुना, दिल और दिमाग से ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि भारत एक नहीं है, बल्कि दो तरीके का भारत है। इस बात को कहते कहते मुझे एक बहुत पुराना गाना था, सुनील दत्त का बॉलीवुड सॉन्ग है ये, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के जमाने का है और शायद मैंने कहीं एक आध दो बार सुना था। हमने सुना था एक है भारत, सारे जहां में नेक है भारत, जब नजदीक से देखा हमने देखा अनेक है भारत। तो भारत सच में एक नहीं है, बल्कि हमारे इस भारत देश के अंदर दो भारत बसते हैं। एक भारत है शहर का भारत और एक भारत है गांव का भारत। तो सबसे पहले मैं आपको गांव के भारत के बारे में बताता हूं। इस चुनाव प्रचार के दौरान मैं अभी तक कम से कम 5 गांवों में गया हूं, जिसमें हिंदू गांव भी हैं, मुस्लिम गांव भी हैं। तो मैंने जो वहां पर ऑब्जर्व किया है वो क्या था, इसके बारे में। तो गांव के भारत में है क्या? गांव का भारत गरीब भारत है, गरीबी का भारत है। वहां पर गरीबी है, लोगों के पास ढंग से रहने के लिए घर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। वहां पर बेरोजगारी है, वहां ना मार्केट है, न दुकानें हैं जिससे रोजगार करेंगे। वहां का जो आदमी है वो मजदूर है, जो शहर में आकर मजदूरी करता है या छोटी मोटी किसानी में बटा हुआ है। कुछ एक बड़े किसान होंगे तो अपवाद है, लेकिन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 98% या 99.5%, मैं इसको 98 भी नहीं कहूंगा, 99.5% पॉपुलेशन, ग्रामीण भारत की जो पॉपुलेशन है उसके पास अमीरी बिल्कुल नहीं है, 0.5% अपवाद है। वहां बेरोजगारी है, रोजगार के साधन ग्रामीण भारत में है ही नहीं। वो रोजगार के लिए शहरों पे डिपेंड है। और शहरों में उनके पास कैसा रोजगार है? कोई टुक टुक चला रहा है, कोई किसी दुकान में काम कर रहा है एज ए शॉप बॉय, कोई लेबरी कर रहा है, मकान बनाने में लेबर है, कोई ठेला लगा रहा है। इस टाइप के छोटे छोटे रोजगार हैं जो सीधी भाषा में बेरोजगारी की निशानी में आते हैं। क्योंकि जो मुझे बात करके पता चला कि जो लेबर क्लास है, महीने में 10 या 12 दिन मुश्किल से काम मिलता है। उसके अलावा 20 दिन 18 दिन वो घर पे खाली बैठे रहते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है।
तो अगर 600 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से भी इसको जोड़ लिया जाए और 10 दिन के हिसाब से भी जोड़ लिया जाए तो 6,000 रुपए की उनकी इनकम है और उस 6,000 की इनकम पर पूरा परिवार डिपेंड है। तो वहां पर बेरोजगारी भरपूर है, अशिक्षा, एजुकेशन। गांवों के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थितियां बहुत खराब है, वहां टीचर नहीं है। कल मैं सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत पढ़ने वाले लौका गांव में प्रचार कर रहा था, तो वहां पर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल मिलाकर एक स्कूल है, तो कह सकते हैं आप 1 से लेकर 8 तक है। 1 से लेकर 8 तक के स्कूल में 5 टीचर हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए, 5 टीचर 8 क्लासेज में क्या पढ़ाते होंगे, कैसे उन क्लासेज को हैंडल करते होंगे। तो अशिक्षा है क्योंकि शिक्षा का प्रॉपर वे नहीं है, रूट मैप नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने इस बार 2 तरीके के भारत को देखा है। धर्म का आधार, ग्रामीण भारत में धार्मिक मान्यताएं बहुत ज्यादा हैं और रीजन खाली बैठे रहना है, रीजन अशिक्षा है, रीजन बेरोजगारी है। तो 2 चीजें वहां पर बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिली। एक तो धर्म के प्रति आस्था या ये जिद, दूसरी नशे के प्रति लत। क्योंकि मुझे लगता है कि वो नशेड़ी क्यों हुए, जब कमाई के साधन नहीं, परिवार का दबाव, इकोनॉमी के लिए आर्थिक परेशानियां, जरूरतों को पूरा न कर पाने की एक कुंठा, जो उनके दिल में क्रोध है, कुंठा है, इन सब चीजों ने उनको धकेला थोड़े समय के माइंड पीस के लिए या बॉडी पीस के लिए। तो वहां पर नशा ज्यादा है, अनहेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पानी पीने का नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, साफ सुथरा, खेतों को देखेंगे तो बड़ी हरियाली और बड़ा अच्छा है, हम कह सकते हैं एयर ओके है, बट एयर के अलावा भी हेल्दी रहने के लिए आपको साफ सुथरा माहौल चाहिए, अच्छी रोडें चाहिए, नहीं है। गंदगी से भरी हुई नालियां हैं, कीचड़ भरा हुआ है जगह जगह, गंदगी के ढेर हैं घरों के अगल बगल, मक्खियां, मूरे, एक अनहेल्दी क्लाइमेट में या अनहेल्दी एनवायरमेंट में वो जीने को मजबूर है। अच्छा खाना नहीं है, नो गुड फूड। उनके पास फ्रूट्स खरीदने के लिए पैसे हैं ही नहीं, क्योंकि फ्रूट्स खरीदेंगे तो खाएंगे क्या। सबसे पहले तो दाल रोटी चावल चाहिए, गैस चाहिए। तो सीधी भाषा में माल न्यूट्रलाइजेशन, कुपोषण के शिकार वहां पर आपको औरतें, बच्चे और आदमी ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा दिखाई देते हैं। कोई उम्मीद नहीं है उनके पास। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक उम्मीद है कल अच्छा वक्त आएगा, या हम मेहनत कर रहे हैं कल उनके पास उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि जो उम्मीदें हैं ये जरूरतों के पूरा होने से आती हैं, और उस आदमी की जरूरतें ही पूरी नहीं होती तो अच्छे जीवन की उम्मीद कहां से आएगी। नो ड्रीम, कोई सपना नहीं है। क्योंकि फिर प्रश्न वही है, सपना देखने के लिए आपका पेट और जेब भरा होना जरूरी है, तब जाकर एक ड्रीम आपके दिल और दिमाग में आता है और उसे पूरा करने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन वहां पर ड्रीम या होप ये है कि कल सुबह का खाना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा।
मछली पकड़ने किस तालाब में जाना पड़ेगा कि फ्री की मछली कहीं से मिल जाए तो एक टाइम में बनकर काम चल जाए। आजकल बरसात के दिन चल रहे हैं। फटे हाल जीवन है, ढंग के कपड़े नहीं हैं बच्चों के पास, महिलाओं के पास, पुरुषों के पास। जिन कपड़ों को शहर में एक मिडिल क्लास आदमी, या मैं कहूंगा लोअर मिडिल क्लास आदमी भी नहीं पहनता, उन कपड़ों को वहां के लोग पहनकर अपना तन ढकते हैं। बच्चों के पास खेलने के लिए ना कोई ग्राउंड है, ना स्कूल है जो अच्छा पढ़ा पाए तो वो बच्चे पढ़कर आगे जा पाए। भटकते रहते हैं दिन भर नंगे पैर, आधे अधूरे कपड़े पहनकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर, मिट्टी में गिरा हुआ खाते हुए। नहाते हैं नहीं नहाते हैं देखकर पता ही नहीं चलता। एक बड़ा अनहेल्दी क्लाइमेट। तो ये है गांव का भारत। अच्छा, शर्मिंदगी कहां होती है कि आज लगभग लगभग हम देश की आजादी के 80 वर्ष पूरे होने की खुशियां मनाने को हैं, और 80 वर्ष बाद भी हमने अपने ग्रामीण भारत को क्या दिया। इसके लिए आज तक की सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो क्षेत्रीय दल हो, वो लोकल नेता हो, वो विधानसभा का विधायक हो, वो सांसद हो, वो गांव का प्रधान हो, वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, वो ब्लॉक प्रमुख हो, ये सभी दोषी हैं इनके लिए। साथ ही दोषी हैं ब्यूरोक्रेसी, वो डीएम, वो एसडीएम, वो तहसीलदार, वो पटवारी। क्योंकि मानवता इनमें से किसी के अंदर नहीं है। अपने समाज को और लोगों को, जीवन को आगे बढ़ाने की सोच किसी के अंदर नहीं है। अब दूसरे भारत की बात करते हैं। शहर का भारत, शहरी भारत। इसको फिर दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। शहरी भारत के अंदर फिर से बंटवारा होता है अमीर का भारत और गरीब का भारत। तो जो अमीर का भारत है उसके पास पैसा है, दुकान है, नौकरी है, बिजनेस है, जमीन है, गाड़ी है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, क्योंकि वो प्राइवेट में जा सकता है। एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भेज सकता है, हेल्थ के लिए अच्छे 5 स्टार 3 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा सकता है। टूरिज्म है, वो घूमने जा सकता है, उसके पास पैसा है। उसके जीवन में एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। उसके पास ड्रीम है कि मेरे बच्चे ये करेंगे। वो साफ सुथरी गलियों में रहता है, पक्की सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं। 2-4 दिन बरसात से परेशानी होती है तो होती है, वरना उसका जीवन ठीक कटे ऐसी व्यवस्थाएं उसके पास मौजूद हैं। बच्चे हाईफाई हैं, बच्चों के पास लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर हैं, प्राइवेट क्रिकेट एकेडमीज हैं, दूसरे गेम्स हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये शहरी क्षेत्र का अमीर भारत है। और अब इसी शहरी क्षेत्र में रहने वाला दूसरा भारत है, जिसे आप कहेंगे लोअर मिडिल क्लास का भारत या मजदूर वर्ग का भारत, गरीब भारत। लोअर मिडिल क्लास का भारत या मजदूर वर्ग का भारत, गरीब भारत। थोड़ा पैसा है,
अपनी जरूरतों को पेट काट काट कर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदा हूं कहकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। छोटी मोटी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है तो कर्ज पर है, कार है तो कर्ज पर है। उस कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। मोबाइल है तो कर्ज लेकर लिया हुआ है। किराए की दुकानें हैं या प्राइवेट दुकानों में या इंडस्ट्रीज में सिटकुल वगैरह में कम पैसे में काम करने को मोहताज हैं। कर्ज में दबी हुई हेल्थ है। इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता कि घर में बीमारी आने पर अपने परिजनों का, अपनों का इलाज करा पाए। उसके लिए अपने जानने वालों से इधर उधर से कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, फिर उस कर्ज को चुकाने में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। एजुकेशन से उम्मीदें हैं, कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को, सरकारी व्यवस्था तो जानते हैं चौपट है, इसलिए जो छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले हैं वहां पढ़ाएं, और वहां से एक झूठी उम्मीद पालते हैं, क्योंकि इन स्कूलों में जो एजुकेशन का सिस्टम सरकार ने डेवलप किया है वो बहुत खराब है। जो सरकारी में भी खराब है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो भारत का टोटली खराब है, फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। कोई ठेला लगाता है, कोई टुक टुक चलाता है, कोई दूसरों की दुकानों पर काम करता है, कोई अलग अलग तरीके के छोटे छोटे रोजगार और व्यापार करने की ये लोग कोशिश करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि घिस घिस के जी रहे हैं, ऐसे रोजगार इनके पास है। घूमने फिरने की कहानी ये है, यूट्यूब पर ही घूम लेते हैं अलग अलग, क्योंकि टाइम ही टाइम है। रोजगार कहने के लिए जरूर है, लेकिन वो रोजगार चलता हुआ नहीं है। कस्टमर की कमी है, पैसेंजर्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है। दिन का मैक्सिमम टाइम खाली बैठे बैठे इंतजार में पास होता है। तो ये लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया के जरिए अपने टूरिज्म को, शौक को पूरा कर लेते हैं। इधर उधर की खबरें देखकर दिन पास कर लेते हैं। ये सीधी भाषा में टाइम पास का जरिया है। सपने हैं जो पूरे नहीं होंगे, ये बात उनको भी पता है, इसलिए कंप्रोमाइज्ड जिंदगी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हर चीज से कंप्रोमाइज कर लेते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगर घर में कोई मर रहा है तो ये कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि भगवान की मर्जी है, जाना तो है ही, क्योंकि इनके पास उसको बचाने के लिए पैसे नहीं है। अगर बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, ढंग से पढ़ नहीं पा रहे या उनकी फीस नहीं दे पा रहे, तो ये कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि इनकी किस्मत में पढ़ाई है ही नहीं। हर चीज को किस्मत पर धकेल देते हैं। धर्म से खुद को जोड़े रखते हैं, अगरबत्ती सुबह शाम जला लेते हैं। मुसलमान नमाज सुबह शाम पढ़ लेते हैं। हिंदू कहता है भगवान की मर्जी है और मुसलमान कहता है अल्लाह की मर्जी है। सरदार कहता है वाहिगुरु जी की मर्जी है। ये कहकर अपने आप को दिली दिलासा दे लेते हैं। ये है मेरे ऑब्जर्वेशन का भारत। बदलाव कैसे आएगा? जब हम ग्रामीण भारत को शहरी भारत के बराबर लाने की कोशिश करेंगे और शहरी भारत को और ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तब जाकर हम दोनों भारत को विकास के पथ पर दौड़ा पाएंगे। तब बदलाव आएगा।
थोड़ा बहुत 19-20 का गैप रह जाए या 18-20 का गैप रह जाए चलेगा, लेकिन ये गैप 0 और 20 का नहीं होना चाहिए। 0 मैं यहां पर ग्रामीण भारत को दे रहा हूं और 20 मैं शहरी भारत की बात कर रहा हूं। हम एक विकसित देश बन जाएं, ऐसा अगले 200 सालों में भी पॉसिबल नहीं है। पिछले 80 साल में हम नहीं बन पाए और अब अगले 200 सालों में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो भ्रष्ट है, करप्ट है, और उस सिस्टम के अंदर रहते रहते जनता भी 80% करप्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी उनमें ईमानदारी है, क्योंकि अभी उन्हें करप्शन ज्यादा करना नहीं आता। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कहता है, हम कभी इस भारत को विकसित भारत नहीं बना सकते ऐसे हालातों में, जब तक हम शिक्षा का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं सुधार पाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं सुधार पाएंगे, हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम धार्मिकता को इस देश से 100% तो खत्म कर पाना मुश्किल है, लेकिन कम से कम 70% तक रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। रिलीजियस अप्रोच को जब तक हम 70% तक रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस भारत को विकसित भारत नहीं बना सकते। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर केवल 29 सब्सक्राइबर्स हैं, जरा सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा ये चैनल भी ग्रो कर जाए, एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए स्टडी करने का, आप लोगों को अच्छी जानकारियां देने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।